कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन 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 जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Jaya Hare Gaur Nitai Gaur Nitai Jaya Gaur Jaya Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Narasimha Dev Jaya Narasimha Dev 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 Jaya Prahlad Maharaj Bhakt Shiromani Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Bhakta Shiromani Prahlad Maharaj Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Bhakti Vedant Swami Prabhupada Bhakti Vedant Swami Prabhupada Oh Hari Bol 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 Oh Hari Bol 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 Hari Oh Bol Hari 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 Oh Bol Hari 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 Bol Nitai Gaur Hari Premanande Hari Hari Bol Nitai Gaur Hari Premanande Hari Hari Bol Nitai Gaur Hari Premanande Hari Hari Bol विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की भक्तराज शिरोमणि प्रहलाद महाराज की समवेद भक्त वृंद की इस्कॉन उदयपुर भक्त समाज की निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओ भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाद्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव भक्तों का हम इस्कॉन उदयपुर की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। रविवारी प्रतिभोज और प्रति मंथ पूरा महीना भगवान नरसिंह देव की लीला हम श्रवण करने वाले हैं। और उसी क्रम में मेरा अति सौभाग्य है, परम आदरणीय मायापुर वासी प्रभु जी ने मुझे अपनी वाणी को सार्थक करने के लिए अंतिम बैच में बैठने वाले को प्रथम कक्षा में बैठा दिया, लास्ट वाले को फर्स्ट लेक्चर दे दिया। और मेरे ख्याल से एक दो बार ऐसा हुआ है। शुरुआत ही आपकी एकदम बोगस हो रही है, फ्यूचर आपका कैसा होगा वो भगवान नरसिंह देव को ही मालूम है। परंतु मैं आशा करता हूं अन्य जो वक्ता होंगे वो मेरे से श्रेष्ठ ही होंगे, अच्छी तरह से आपको भगवान की लीला का श्रवण कराएंगे। परंतु मैं भी एक श्रोता के रूप में ही ये भगवान नरसिंह देव की लीला को श्रवण करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कोई बड़ा वक्ता नहीं हूं, बस
मैं श्रोता बनने का प्रयास कर रहा हूं। तो हम नरसिंहदेव भगवान की लीला आज श्रवण करने वाले हैं। मालूम नहीं कितना बजेगा, परंतु बस हमारा 12 बज जाए उससे पहले हम प्रवचन अवश्य खत्म कर देंगे। और पूरी दुनिया में सबका 12 बज रहा है। अगली बारी हमारी भी आ सकती है, तो हम सब प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। ये जीवन में सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा शोक, सबसे बड़ी चिंता मृत्यु ही है। और वो मृत्यु आने से पहले हम सब एकदम तैयार हो जाए, क्योंकि हमारी जीभ चलेगी या नहीं वो मालूम नहीं, हम सुन पाएंगे वो भी मालूम नहीं, पर भक्तों के संग में बैठकर जो हरि कथा का श्रवण किया है, और श्रवण का एक स्मरण भी हमें इस मृत्यु रूपी काल से मुक्त कर सकता है। यद बिभेति स्वयं भयम आपन्न संस्कृतिम घोराम यतनाम विवशः गृणन तत सद्य विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम। सबसे बड़ा भय जो मृत्यु का है, और पूरी दुनिया इससे ग्रस्त है, परंतु कोरोना को हम भगवान की कृपा को समझकर ही उनको अच्छी तरह से उपयोग कर रहे हैं। बाकी सब लोग चिंतित हैं। तो आइए इस कोरोना काल में हम भगवान नरसिंहदेव को यही प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी आपकी इस कृपा की लहर को, भक्त उनको कृपा की लहर कहते हैं, परंतु संसार के लोग उनको प्रकोप की लहर कहते हैं। तो भगवान आप अपनी कृपा की लहर को शांत कर दीजिए। और वरना लोग इतने भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि लोग रोग से ज्यादा भय से मर रहे हैं, हम सब जानते हैं। और हमारा सेमिनार चल रहा है डेली रात को 9 से 10, और उनका विषय यही है, तनावग्रस्त जीवन, स्ट्रेस, इंग्लिश में स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ट्रेस तनाव जन्म से लेकर मृत्यु तक खत्म होने वाला है ही नहीं। इसलिए आप चिंता मत करो कि हमने तनाव को मुक्त करने का दवाई हमें मिल गई, नहीं मिलने वाली है। बस उनका सामना करना है। जीवन में आने वाले किसी भी कष्ट को हम उनका सामना करें, डटकर सामना करें। हमारी ताकत, हमारी सामर्थ्य है वहां पर सामना करें। परंतु किसी भी वस्तु का सामना करें ना, तो हमारे पास हथियार होना आवश्यक है। और हथियार हम सबके पास एक ही है, वो है हरि नाम। ये हरि नाम पर पूरा विश्वास, श्रद्धा के साथ हम इस युद्ध से लड़े। जो युद्ध भगवान नरसिंहदेव और हिरण्यकश्यप का हुआ था, और जिनके माध्यम थे प्रहलाद महाराज। सत्यम विधातु नृजभृत्य भाषितम स्तंभे स्तभायाम न मृगम न मानुषम। अपने वैष्णव भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने एक तत्काल स्वरूप प्रकट किया, तत्काल अवतार लिया। जैसे ट्रेन में भी हम टिकट आती है, हमारी तत्काल टिकट तुरंत निकालनी पड़ती है, वैसे भगवान के अवतारों में भी मेरे ख्याल से तत्काल होता होगा। और इतनी जल्दी हो गई भगवान को कि माँ बाप को भी नहीं बुलाया, माँ बाप के माध्यम से भी नहीं आए, खंभे को फाड़ कर आ गए। तो क्या भगवान को इतनी जल्दी थी? भगवान को जल्दी थी, परंतु किसकी? अपने भक्त का बाल बांका न हो जाए। प्रहलाद महाराज के वचन असत्य न भाषितम, और साथ साथ में ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था हिरण्यकश्यप को, वो वरदान भी निष्फल न हो जाए। और सत्यम विधातु, इन दोनों भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान स्तंभे स्तभायाम न मृगम न मानुषम, स्तंभ में से प्रकट हुए। परंतु ये तो अंदरूनी कारण था। भागवत में ये श्लोक आता है, अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व शांति निगच्छन्ति कौन्ते प्रतिजाने न मे भक्त्या प्रणश्यति।
अर्थात मेरे भक्तों को मैं कुछ नहीं होने देता। भक्त के वचन को सत्य तो करना ही था, परंतु साथ साथ में भगवान का स्वभाव जो है ना, करुणा करना, वो स्वभाव तो भगवान छोड़ ही नहीं सकते। अपने स्वभाव को न छोड़ने के कारण भगवान को अपने स्वभाव के वश थे, अपने भक्तों के वश थे, और इन दोनों कारण के साथ भगवान इतना अर्जेंट आ गए कि तत्काल टिकट, मेरे ख्याल से टिकट भी नहीं ली होगी, ऐसे ही बैठ गए होंगे भगवान। कभी कभी हमें इमरजेंसी है तो हम तत्काल टिकट लेते हैं, है ना, परंतु भगवान अपने भक्त पर इतनी कृपा करते हैं तो तत्काल टिकट भी नहीं ली होगी और तुरंत प्रकट हो गए। न मृगम न मानुषम, न मनुष्य थे न पशु थे, बस अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। परंतु क्या भगवान को कुछ भी करने के लिए तैयार करने के लिए क्या हम ऐसे भक्त बने हैं? सबसे पहला यही प्रश्न है। भगवान तैयार है कुछ भी करने के लिए, पर क्या हम उस भगवान के प्रति शरणागत भाव से, निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से, अहेतुकी भाव से क्या हम भगवान का भजन कर रहे हैं? भगवान तो 24 घंटे हमारे साथ ही खड़े हैं। भगवान तो 24 घंटे अपने मोबाइल में ऑनलाइन ही रहते हैं, पर क्या हमने भगवान को कभी मैसेज किया है हृदय से? पूरी दुनिया को मैसेज कर रहे हैं, पर जो 24 आवर्स ऑनलाइन रहने वाले भगवान कृष्ण को हमने कभी भी रुक्मणी की तरह मैसेज नहीं किया। सुत्वा गुणानुभुवन सुंदरम, अगर ऐसा मैसेज किया होता ना तो भगवान को समय नहीं लगता आने में। रामायण की शबरी की तरह हमने मैसेज नहीं किया, वरना भगवान जा रहे थे दूसरी जगह पर, शबरी के पास आ गए। रामायण की अहल्या की तरह हृदय से हमने भगवान को प्रार्थना नहीं की, वरना भगवान जा रहे थे जनकपुर, परंतु अहल्या के भाव और स्मरण को देकर भगवान ने यू टर्न ले लिया, अहल्या की ओर गए। बस हम कितने तैयार हैं भगवान को बुलाने के लिए? ये नरसिंह लीला शुरू करने से पहले, भगवान का प्रागट्य कराने से पहले, भक्त के स्वभाव का प्रागट्य होना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारा आभूषण, और भक्तों का आभूषण क्या है? हमारा आभूषण क्या है? वैष्णव का सद्गुण जो है वही उनका आभूषण है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि, यही हमारा आभूषण है। 26 क्वालिटी ऑफ वैष्णवा, यही हमारा श्रृंगार है। और ये श्रृंगार से अगर हम सुशोभित हो गए तो निश्चित भगवान को हमारे पास आने में समय नहीं लगेगा। बस विलंब भगवान की ओर से नहीं, हमारी ओर से। बाकी तो भगवान टिकट भी लेने के लिए तैयार नहीं, एकदम तैयार है। बस प्रेम और हृदय से बुलाए उदयपुर वाले, भगवान एक क्षण में आ जाएंगे। क्योंकि भगवान को कोरोना नहीं लड़ता, भगवान को रिपोर्ट नहीं कराना पड़ता। भगवान तो हमारे रिपोर्ट को देकर भगवान आते हैं, क्योंकि चैतन्य वैद्य ईश्वरम, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े वैद्य है। और जो वैद्य है ना, जो डॉक्टर है ना, वो क्या कर रहे हैं? चैतन्य वैद्य ईश्वरम, वो पेशेंट को ढूंढकर, क्योंकि पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार न हो तो हमारे करुणा वरुणालय जो गौरांग महाप्रभु इतने कृपालु डॉक्टर है कि वो पेशेंट के पास जाते हैं कि चलो मैं जाता हूं, ये बेचारा नहीं आ सकता। इसलिए तो हम इस ऑनलाइन का आयोजन करके ये भगवान की कृपा को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य वैद्य ईश्वरम, ऐसे डॉक्टर हैं जो हमारे जैसे पेशेंट भगवान के पास जाना नहीं चाहते, भगवान के चरणों को स्वीकार नहीं करना चाहते। भगवान खुद हमारे पास आकर कहते कि देखो इस प्रकार से मेरी शरण में आया जाता है। और यही भगवान बस तैयार ही है। परंतु क्या हमारे पास प्रहलाद महाराज की तरह एक सद्गुणों से विभूषित हम श्रृंगार किए हुए हैं? एक वैष्णव का श्रृंगार
उनके सद्गुण ही है। साधु, वैष्णव और शास्त्र, गुरु ने जो हमें सिखाया है, ये उपदेश ही हमारा श्रृंगार है। भगवत गीता के प्रत्येक सूत्र ही हमारे गले का मंगल सूत्र है। अगर ये हमारे पास है तो कृष्ण हमारे पास है। एक पतिव्रता स्त्री के गले में मंगल सूत्र ही एक पति का सूचक है, वैसे ही एक वैष्णव के जीवन में शरणागति ही भगवान के प्रति ये सबसे बड़ा सूचक है। ये श्रृंगार ही सबसे बड़ी चीज है। प्रहलाद महाराज के अंदर था, तो हम प्रहलाद महाराज की इस वैष्णवता के गुण को अगर हम प्रकट करेंगे तो निश्चित हमें भगवान नरसिंह देव का अनुभव होगा। परंतु क्या हम प्रहलाद की तरह प्रामाणिक हैं? प्रहलाद महाराज की तरह क्या हम शरणागत हैं? क्या प्रहलाद महाराज की तरह हमें भगवान के चरणों के प्रति पूर्ण निष्ठा है? क्या प्रहलाद महाराज के समान क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर दृढ़ निश्चय है? अगर ये सब चीज हमारे अंदर है तो नरसिंह देव भगवान हमारे पास ही है। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये वैष्णव के सब सद्गुण हमारे अंदर आ जाए, प्रहलाद महाराज के उपदेश हमारे जीवन में आ जाए, तो हम कहां रहेंगे? हम इस संसार रूपी इस माया के गोद में नहीं बैठेंगे, पर प्रहलाद महाराज की तरह नरसिंह देव भगवान की गोद में बैठेंगे। और जब हम नरसिंह देव भगवान की गोद में बैठ जाए तो दुनिया की किसी की ताकत नहीं है कि हमें कुछ कर सके। बस हम प्रयास करें कि हम कुछ ऐसा करें कि भगवान नरसिंह देव हमें उठाकर उनकी गोद में बिठाए। बाकी तो हम जानते हैं, कत निंद्रा जाओ माया पिशाचिर, बाकी माया के गोद में तो बढ़िया सो रहे हैं। परंतु अगर भगवान की गोद में बैठना है तो योग्यता तो प्राप्त करनी पड़ेगी ना। चतुष्कंद में ध्रुव महाराज उत्तानपाद के पुत्र, जो अपनी पहली पत्नी के पुत्र थे, फिर भी ध्रुव महाराज अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे, परंतु ध्रुव महाराज की सौतेली माता सुरुचि ने कहा, बेटा इस तेरे पिता के गोद में बैठने के लिए क्या चाहिए? योग्यता चाहिए। बोले एक बेटे को पिता के गोद में बैठने की क्या योग्यता है? बोले है। क्या माँ? कौन सी योग्यता है? तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा तो ही तू राजा उत्तानपाद के गोद में बैठ सकता है। अगर ध्रुव महाराज को राजा उत्तानपाद के गोद में बैठना है तो भी उनको, जहां पर वरिष्ठ वैष्णवगण जिस मार्ग पर चले हैं उनका अनुसरण करके भगवान को प्राप्त करने के बाद उत्तानपाद के गोद में बैठ सकते हो आप। देखो, तो हमें भगवान कृष्ण की गोद में बैठना है, नरसिंहदेव भगवान के चरण में आश्रय लेना है। तो भगवान के चरण में जब आश्रय ले, भगवान की गोद में बैठे, तो सोचो कि भगवान किसको अपनी गोद में बिठाए, उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। प्रहलाद महाराज की तरह स्मरण, क्योंकि प्रहलाद महाराज हमारी नवधा भक्ति में से स्मरण के आचार्य हैं। और हम भगवत गीता में सुनते हैं, यम यम व्यापी स्मरण भावम अंत काले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम। स्मरण शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षण स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहित जना त एव पश्यन्ति अचिरेण तावक भव प्रवाहोम उपरम पदाम्बुजम। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षण स्मरन्ति, यानी स्मरण बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हमारी जीवा न चले
हमारा मुख बंद हो जाए, हमारा कान कुछ सुने नहीं, तो सबसे बड़ी चीज क्या है? स्मरण। और जब हमारा श्रवण और कीर्तन, श्रवण हमारा बराबर होगा तो हम भगवान के यश को बराबर गा पाएंगे। स्मरण के स्तर तक पहुंचने के लिए श्रवण और कीर्तन मजबूत बनाना पड़ेगा। जब श्रवण और कीर्तन मजबूत होगा तो वो परिपक्व अवस्था आ जाएगी स्मरण की। श्रवण ध्यान से और कीर्तन ध्यान से। अगर हमारा श्रवण श्रेष्ठ होगा, हमारा भजन कीर्तन अच्छा होगा, तो हम तीसरे स्टेप पर आ जाएंगे, स्मरण पर। श्रवण और कीर्तन जब हम अच्छी तरह से करेंगे, यानी श्रवण करेंगे और कीर्तन रूपी जल का सिंचन करेंगे, तो ही स्मरण रूपी ये फल जो है वो पकेगा, वो परिपक्व होगा। और हमारे स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज, जो इस नरसिंहदेव भगवान की लीला के मुख्य पात्र हैं। मुख्य रोल इनका ही है। अगर प्रहलाद महाराज न होते तो नरसिंहदेव भगवान क्यों खंबे में आते? आराम से वो भी हमारी तरह सोते। उनको आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि प्रहलाद महाराज के स्मरण को समझकर भगवान को सब कुछ छोड़कर तत्काल उनकी रक्षा करने के लिए आना पड़ा। हालांकि रक्षा तो बहाना था। हिरण्यकश्यप को मारना भगवान के लिए बड़ी बात नहीं थी, परंतु भगवान चाहते थे कि इतने कष्ट, इतने दुख आने के बावजूद भी प्रहलाद महाराज, मेरा भक्त प्रहलाद वो अपना स्मरण नहीं छोड़ रहा है, तो मुझे भी ऐसे भक्त का दर्शन करना है। आप ऐसा मत समझो कि भक्त ही भगवान के दर्शन करने की लालायित है। नहीं, जितना भक्त भगवान के दर्शन करने के लालायित है ना, उससे 100 गुना अच्छे भजन करने वाले भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान भी 24 घंटे लालायित है, तैयार है, तत्पर है कि मैं ऐसे वैष्णव का दर्शन करूं। इसलिए हम कथा सुनते हैं कि जब भगवान शिव और पार्वती जब जा रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो अचानक भगवान शिव जी ने एक जगह पर प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा, क्यों? आपने क्यों प्रणाम किया? बोले, आप भी करो। बोले, क्यों? क्योंकि यहां पर 10,000 वर्ष पूर्व एक भक्त ने यहां पर भजन किया था, इसलिए भूमि पवित्र हो गई। ओहो, पार्वती ने प्रणाम किया। वापिस आगे जा रहे तो वापिस अपने प्लेन को, यानी अपनी गाड़ी को खड़ा किया। बोले, वापिस प्रणाम करो। पार्वती ने कहा, वारा घड़ी हूं तोड़ा हो कि वापिस आप यहां झुको, यहां झुको, यहां झुको। एक तो कमर का प्रॉब्लम है कलयुग में सबको, और आप दंडवत करा रहे हो। क्यों दंडवत करा रहे हो? बोले, यहां पर आज से 10,000 वर्ष के बाद यहां पर एक वैष्णव भजन करेगा, इसलिए उससे पहले ये भूमि पवित्र हो जाती है। देखो, भगवान और उनके भक्त जो होते हैं ना, वो ऐसे शुद्ध भक्त का दर्शन करने के लिए बहुत लालायित है। और जब कयाधु के गर्भ में प्रहलाद महाराज थे, मैं सोच रहा था कि आपको मैं हिरण्यकश्यप का प्रवचन सुनाऊं, परंतु फिर मैंने सोचा कि हिरण्यकश्यप का प्रभाव पूरे दुनिया में है, तो मैं क्यों उनको सुनाऊं आपको। परंतु जो मुख्य मुख्य बात है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा देश काल समय अनुसार। जब माता कयाधु के गर्भ में कौन आया? प्रहलाद महाराज। एक प्रश्न हो सकता है, प्रभु, कश्यप और दिति के पुत्र हुए हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। कश्यप और दिति, कश्यप की 2 पत्नी दिति और अदिति, दोनों तीनों भगवान के एक निष्ठ भक्त।
ऐसे भगवान के एकनिष्ठ भक्त होने के कारण भी ऐसे भक्त के घर में ऐसे असुर क्यों आए? आप सब एकदम फॉर्म में हो, क्यों? क्योंकि आप डिवोटीज हो, आप जानते हो प्रभु वो तो जय और विजय थे, पर जो नहीं है वो, जो नहीं सुना उनको क्या मालूम है? हम सबको मालूम है कि भाई वो वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय थे, वो 3 अवतार में आए, उसमें हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु थे। परंतु प्रश्न तो खड़ा ही रहता है ना कि कश्यप और दीति जैसे महान दंपति, ऐसे साधु दंपति के घर में ऐसे असुरों का प्रागट्य क्यों हुआ? और कैसा असुर? छोटा मोटा नहीं, बिन लादेन या दाऊद इब्राहिम जैसा नहीं, खूंखार और भयंकर राक्षस जो अपने बल और अपने प्रभाव से पूरे पृथ्वी को लेकर रसातल में जाने की ताकत ऐसे असुर रखते थे, जिनकी बात को सुनकर ही हम थर थर कांपने लगते हैं। ऐसे साधु के घर में ऐसे राक्षस पुत्रों का जन्म कैसे हुआ? एक प्रश्न हो सकता है, चलो हमारे वैष्णव कुछ न कुछ करके समझा दे तो दूसरा प्रश्न वापिस आ सकता है, तो ऐसे हिरण्यकशिपु जैसे असुर के घर में प्रहलाद जैसे भक्त बालक का जन्म कैसे हुआ? अल्टीमेट इनका शास्त्रिक और प्रमाणिक तो एक ही उत्तर है, ये सब भगवान की योजना है। फिर भी ये सब चीज में अगर हम मंथन करें तो एकदम मजा आता है ना। देखो पानी अच्छा होता है, गहरा गहरा नहीं है, और पानी एकदम स्वच्छ है ना, तो जो तैराकू होता है ना उनको बहुत मजा आता है नहाने में, और इस पर भी इतनी गर्मी में तो और मजा आता है। वैसे जो साधु होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनको भी जब ऐसे शुद्ध शास्त्र और गुरुजन का आश्रय मिलता है ना, तो उनको भी तैरने में बहुत मजा आता है, आनंद आता है सब चीज को और समझने में, और इनकी गहराई में जाने में, इनके तत्वों को जानने में, इनके भाव और आचार्यों के रस को जानने में और मजा आ जाता है। देखिए हमारे शास्त्र में 16 संस्कार हैं। हमने अभी 2 वीक पहले ही एक स्पेशल लेक्चर दिया था 16 संस्कार के पर, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में कहा है, वर्णा चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, 16 संस्कार। पर हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मुख्य 10 संस्कार के विषय में बताया है। संस्कार यानी शुद्धिकरण, संस्कार यानी शुद्धिकरण। अगर हमारा किचन गंदा हो जाता है तो किचन को साफ करना, यानी इनको एक शब्द में कह सकते हैं कि हमने किचन का संस्कार किया, इनको शुद्ध किया। वैसे जब हम जन्म लेते हैं माता के गर्भ से, तो हमारे अंदर भी अनेक जन्मों की अनेक अशुद्धि और अनर्थ पड़े रहते हैं, जिनका शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है। परंतु हमारे वैदिक साहित्य में, हमारे वेद में, हमारे शास्त्र में जन्म से पहले ही संस्कार बता दिया है। जन्म के बाद तो संस्कार है ही, पर जन्म लेने से पहले भी संस्कार बता दिया है। उनमें सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण जो संस्कार है, पहला वो है गर्भाधान संस्कार। देखिए चीज को हम इस शास्त्रिक इस बात के एंगल से समझे तो इनका स्पष्ट में उत्तर मिलेगा। स्त्री और पुरुष संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी सोच को ऐसी बनाए कि वो ऐसे बालक को जन्म दे जो हमारे भागवत धर्म का प्रचार करे। देखिए हमें संतान उत्पन्न करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर वैष्णव बालक को उत्पन्न नहीं करेंगे तो हिरण्यकशिपु की तो लाइन लगी है। हम समाज में, इस संसार में प्रहलाद को प्रदान करें, ध्रुव महाराज जैसे भक्त को दे, जो भगवान की भक्ति कर कर ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को भगवान के पथ पर लगा दे। 1896 में कलकत्ता में ऐसे ही अभय चरण डे ने एक पुत्र को जन्म दिया था, जिनका नाम था कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण भक्ति वेदांत, ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। एक ऐसे बालक को जन्म दिया जिस बालक ने पूरे विश्व में भगवान कृष्ण की भावना की, भक्ति की ध्वजा को लहरा दिया।
हमें समाज में एक ऐसे बालक को ऐसे तैयार करना है जो इस समाज के असत्य मार्ग में जाने वाले लोगों को सत पथ पर ले जाए। उनको हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारे जो पूर्वज और हमारे शास्त्र में हमारे गुरुजनों ने जो दी हुई शिक्षा है, वो इस समाज को प्रदान करे। भगवत गीता और रामायण के शुद्ध उपदेशों को इस समाज में प्रदान करे। ऐसे संतान उत्पन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उससे पहले एक विधि होती है गर्भाधान संस्कार, क्योंकि ब्रह्मांड में अनेक जीव भ्रमण कर रहे हैं, जितने मर रहे हैं उतने जन्म ले रहे हैं प्रभु। अनंत जीव भ्रमण कर रहे, उनमें से अच्छे जीव भी होते हैं, आसुरी स्वभाव वाले भी होते हैं और देवी स्वभाव वाले भी होते हैं। वो एक ऐसे माँ बाप ढूंढ रहे हैं जिस माँ बाप के माध्यम से वो इस समाज को भागवत धर्म का प्रचार करें। तो बालक को हमारे घर में लाने के लिए एक माँ बाप को तैयारी करनी पड़ेगी, जिनको हमारे शास्त्र में कहते हैं गर्भाधान संस्कार। कश्यप और दीति के जैसे महान वैष्णव साधु के घर में एक महाराक्षस असुर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के प्रकट होने के कारण भी यही है। और हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद जैसे महावैष्णव का जन्म होने का कारण भी गर्भाधान संस्कार है। एक एंगल से देखे तो अल्टीमेट सार तो ये भगवान की ही योजना है, समझ लो। परंतु साधु और वैष्णव होते हैं ना, ये सब चीज में और अंदर जाकर आनंद करते हैं। हम सब जानते हैं कि दीति ने अपने पति कश्यप को संध्या समय में भोग करने की इच्छा की। कश्यप आप पढ़ सकते हो, तीसरा स्कंद इतना अद्भुत है। गृहस्थों को तो कंपलसरी पढ़ना चाहिए। कश्यप जी ने बहुत समझाया, परंतु दीति के अंदर काम वासना की इतनी आग लगी थी कि अगर उनको शांत नहीं किया नहीं गया हो तो सबको जला देती थी। इसलिए दीति को बहुत समझाने के कारण भी नहीं समझी दीति, और फिर उनको संध्या समय भोग के कारण इनके घर असुर बालक का जन्म हुआ। भागवत में पढ़ते हैं कि संध्या समय में 4 चीज नहीं करनी चाहिए। एक, सोना नहीं चाहिए। दूसरा, अध्ययन नहीं, पढ़ना नहीं चाहिए। तीसरा, खाना नहीं खाना चाहिए। और चौथा, भोग नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र में भागवत में चतुर्विधम विवर्जित, ये 4 वस्तु को मनाही की गई है। अगर कोई व्यक्ति संध्या के समय भोजन करता है तो भोजन वो विष बन जाता है। अगर संध्या के समय कोई व्यक्ति पढ़ता है तो वो उनको स्मरण नहीं आएगा, अच्छी तरह से कंठस्थ नहीं होगा वो। और संध्या के समय अगर कोई सोएगा तो उनके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। लक्ष्मी यानी काम वाली नहीं, पैसा, धन। અત્યારે બધાને કામની चिंता है। और अगर संध्या के समय कोई स्त्री और पुरुष संग करते हैं तो संध्या के समय जो उनके गर्भ के द्वारा जो बालक जन्म लेगा वो आसुरी वृत्ति वाला होगा। ये 4 चीज शास्त्र में मनाई की। कश्यप तो महाऋषि थे, साधु थे, विद्वान थे, वो जानते थे, पर दीति को समझा नहीं पाए। और संध्या के समय संग करने के कारण ये 2 बालक का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। आप सोचो, हम भूल चुके, यानी हमें मालूम नहीं था, परंतु फ्यूचर तो हमें मालूम है ना। हम भविष्य को तो उज्जवल बना सकते हैं प्रभु। भूतकाल तो हमारे हाथ में नहीं था, चला गया, और एंड में, अंत में हमें मालूम हुआ कि सब चीज आवश्यक है। बहुत प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्डता बताई है कि गर्भाधान संस्कार के समय स्त्री और पुरुष को क्या करना चाहिए। क्योंकि याद रखो, बालक 9 महीने में गर्भ में जितना सीखता है ना, वो पूरा जीवन में नहीं सीख पाता।
माता के गर्भ में रहने वाला 9 महीना रहने वाला बालक जो माँ के गर्भ में 9 महीना सीखता है ना, जो वो पूरे जीवन में नहीं सीख सकता। उनका प्रमाण मैं आपको आगे लेकर जा रहा हूं इसी कथा के अंतर्गत। वो प्रमाण है प्रहलाद महाराज। कयाधु के गर्भ में रहने वाले प्रहलाद महाराज को गर्भ में ही पूरा भागवत कंठस्थ हो गया था, क्योंकि मां का विचार, मां की सोच और जो है वो सब बेटे के पुत्र के अंदर आती है। और मान लो कि दीति और कश्यप के पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु हुए, वो हमें मालूम हो गया चलो कि संध्या के समय शास्त्र के अनुसार उनका उल्लंघन करने के कारण इनके घर में जो बालक का जन्म हुआ वो असुर हुआ। परंतु हिरण्यकशिपु के घर में ये भक्त कैसे प्रकट हुआ? क्योंकि हमें तो भक्त बालक ही चाहिए ना। अगर हिरण्यकशिपु चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अगर हम सब ऐसे बालक को जन्म देना चाहते हैं जो प्रहलाद की तरह भक्त हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम सब जानते हैं कि हिरण्यकशिपु के भाई हिरणाक्ष को भगवान वराह रूप में प्रकट हुए और हिरणाक्ष को मार डाला, जो रसातल में लेकर गया था। और नारद जी भी तो हर लीला के पीछे अब देखोगे ना तो किसका हाथ है मालूम है? नारद का। नारद एक ऐसा भक्त है जो सबका उद्धार करवाता है, कृपा से भी और लातों से भी। इन प्रकार नारद के अंदर मन में ऐसा घुस गया है कि भक्त हैं तो भगवान उन पर कृपा करे और अभक्त हैं तो भगवान उनको दंड दे, पर ले उनकी शरण में बस। नारद के मन में ऐसी मेंटालिटी है कि हर एक व्यक्ति भगवान के शरण में ही जाना चाहिए, वो भले कंस हो या ध्रुव हो या प्रहलाद हो। अगर ऐसी मेंटालिटी हमारे अंदर आ जाए ना, तो वास्तव में हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के परंपरा में आने वाले वैष्णव कहलाएंगे। परंतु हम तो किसके पास जाते हैं? जो बहुत श्रद्धा है, ओ नहीं ये भक्त तुरंत बन जाएगा, चलो उनके पीछे मेहनत करते हैं। नारद ने सब पर कृपा की। नारद ने हिरणाक्ष पर कृपा की। हिरणाक्ष ने कहा कि नारद कोई लड़ने वाला दिखाओ ना, अच्छा मेरी टक्कर का, लेवल का बोलते ना, लेवल का, मेरे लेवल में आना चाहिए, क्योंकि उनके साथ अगर मैं झगड़ा करूं तो मजा होने चाहिए। ये आलू चालू सबके साथ युद्ध नहीं करना है, मजा नहीं आता मुझे। टक्कर की मैच होती है ना, भारत पाकिस्तान की मैच होती है ना, तो मजा आता है देखने में, रसाकसी हो जाती है ना मैच देखने में। कोई दो अच्छी टीम हो जाती है ना, तो उनमें एकदम मैच देखने में मजा आता है। वैसे ही हिरणाक्ष ने कहा कि कोई टक्कर वाला है ना युद्ध करने के, लड़ने के लिए, क्योंकि बचपन से ही मेरे हाथ में खुजली है। और कभी कभी हमारे जीवन में भी खुजली आ जाती है। वैष्णव भी कभी खुज ऐसे करता है, कितने दिनों से मारा नहीं किसी को यार। हिरणाक्ष के अंदर एक खुजली थी। क्यों? जब तक वो किसी को मारकर उनका जो खून है उनको पीता नहीं ना, तब तक उनको चैन नहीं आता। सोचो, एक दीक्षित भक्त जब तक 16 माला करे ना तब ही उनको चैन आता है। वैसे हिरणाक्ष का कुछ रूल्स अलग था। और जब तक 2-5 लोगों को मारकर उनका ब्लड आचमन के रूप में पीता नहीं ना, तब तक मजा नहीं आता। मैं सोच रहा होगा खून कैसे पीता होगा हिरणाक्ष, हमारी तरह वो चरणामृत आचमन में लेकर ऐसे पीता होगा, या फिर डायरेक्ट बोतल? ये बोतल वाला ही लगता है मुझे हिरणाक्ष। तो नारद को कहा कि आलू चालू मवाली को, लल्लू पंजू को भेज, सब मिल रहा है, कोई ऐसा टक्कर वाला है तो दिखाओ। बोले नारद जी हैं, मेरे पहचान में है, मेरे बायोडेटा में है। बोले दो जल्दी उनका बायोडेटा दो। बोले उनका नाम है विष्णु नारायण। तो बोले कहाँ मिलेगा? तो बोले वो ऐसे आलू चालू नहीं, वो हर किसी को नहीं मिलता। उनको मिलने के लिए योग्यता होनी चाहिए। वो थोड़ा बैंगन बटेटा आलू थोड़ा है, आलू बैंगन के कहाँ लारी में मिल जाएगा, भाई आलू ले लो बैंगन ले लो। अगर उनको मिलना है तो योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी।
तो बोले बोलो बोलो नाम बोलो। बोले मेरे पास तो सब योग्यता है, खाली बताओ क्या करना है। तब नारद ने कहा कि चिंता मत करो, मैं आपको परफेक्ट एड्रेस देता हूं। देखो हिरणाक्ष जी, हिरणाक्ष महाराज, भगवान विष्णु को प्राप्त करना, उनको मिलना आपके बस की बात नहीं। फिर भी अगर उनको पकड़ना है, उनको प्राप्त करना है, तो एक रास्ता में दिखाओ आपको। हिरणाक्ष ने कहा बताओ बताओ, उनके लिए तो बैठा हूं मैं, जल्दी बताओ। बोले ऐसा करो, वो भगवान विष्णु नारायण कृष्ण को जो प्रिय चीज है ना, वो प्रिय चीज को चुरा लो, उनको प्राप्त करने के लिए पीछे पीछे हो आ जाएगा। हिरणाक्ष ने समझा नहीं, बराबर बोलो प्रभु, नारद बराबर बोलो। बोले भगवान को जो अति प्रिय चीज होती है ना, उनको चुरा लो, और जब चुरा लोगे ना, तो वो चोरी की हुई चीज को वापस लाने के लिए वो स्वयं आएंगे विष्णु, तब युद्ध कर लेना यार, क्यों चिंता कर रहे। अरे थैंक यू नारद जी, थैंक यू। और फिर बोला चलो ठीक है, तो उनकी प्रिय चीज क्या है। तब बहुत भगवान की तो नारद जी ने लिस्ट भी दिया होगा मेरे ख्याल से, कि देखो तुलसी है, गंगा है, यमुना है, ये है, फलाना है, और पृथ्वी भी है। पृथ्वी यानी धरा, भगवान की पत्नी है भूदेवी, भू। बोले भगवान की पत्नी है तो निश्चित वो भी कुछ न कुछ ऐसा कार्य होगा कि उनको अगर मैं चुरा लूं ना, तो उनको प्राप्त करने के लिए निश्चित कौन आएगा, भगवान विष्णु भी पीछे दौड़ के आएंगे। अरे थैंक यू नारद, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं पृथ्वी का सम्राट हूं, तो पृथ्वी को ही चुरा लेता हूं। और तब हिरणाक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया और कहां लेकर गया, उदयपुर नहीं, क्योंकि उदयपुर भी पृथ्वी में ही था। हम सब गुजरात वाले, उदयपुर वाले, सूरत वाले सब कहां गए, रसातल में। सबको लेकर गया हिरणाक्ष रसातल में, पूरी पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया। और फिर सोचा होगा जैसे कोई वो फुटबॉल खेलते हैं ना, वैसे फुटबॉल की तरह पृथ्वी को लेकर रसातल में लेकर गया। और जैसे कोई अच्छा फुटबॉल प्लेयर होता है ना, वो कभी कभी फुटबॉल के ऊपर बैठ जाता है, मुझे लग रहा है हिरणाक्ष भी इस पृथ्वी के ऊपर बैठ गया होगा। और ऐसे करके कब आएगा विष्णु, आजा आजा जल्दी, और युद्ध करके एकदम मजा लूं मैं, क्योंकि वीर रस का भी आस्वादन करना था। और जितनी खंजोड़ हाथ में खुजली हिरणाक्ष को थी ना, उनसे 10 गुनी खुजली भगवान को भी थी। भगवान बोले मैं थक गया हूं शेषशैया में सोते सोते, ये लक्ष्मी जी भी थक गई है मेरे चरण कमल की सेवा करते करते। अब मैं ऐसा चाहता हूं थोड़ी कुछ फाइट हो जाए, कुछ युद्ध हो जाए। तो भगवान ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पूरी योजना बनाई, और पृथ्वी को लेकर रसातल में लेकर चला गया और उनके ऊपर बैठ गया कि निश्चित भगवान को प्रिय है, इसलिए भगवान इनको लेने के लिए, विष्णु इनको लेने के लिए आएंगे। और इसी समय यहां पर हमारे ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन कर रहे थे। पहले 4 मानस पुत्र ने तो मना कर दिया, सॉरी, बोले आप गृहस्थ बनो और मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। तो चतुष्कुमार ने कहा सॉरी, हमें इस गृहस्थ रूपी फजियत में नहीं पड़ना है, हमें भजन करना है। फिर नारद, फिर भगवान शिव आए, प्रकट हुए पसीने से, किसी ने भी ये, फिर ब्रह्मा जी के दाएं और बाएं हिस्से में से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। कहा के बोले पिताजी क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ पृथ्वी पर जाकर तपस्या करो और वहां पर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो, जाओ दौड़ो। और जैसे ब्रह्मा की बात को सुना और मनु और शत्रुपा जैसे पृथ्वी पर गए, तो पृथ्वी ही गायब, गूगल माथी नस गायब, गूगल में नहीं। अरे ब्रह्मा भूल गए क्या, वापस ब्रह्मा जी के पास गए, अरे पिताजी आपने हमें पृथ्वी पर भेजा, तो पृथ्वी है ही नहीं वहां पर। बोले हो ही नहीं सकता। बोले आप अपने सीसी कैमरे में देख लो, क्योंकि आपके पास तो 14 भुवन का कैमरा तो होगा ना आपके पास। और जैसा देखा तो पृथ्वी जो थी वो गायब। ब्रह्मा जी ने सोचा कि पृथ्वी को कौन लेकर गया, और सोच ही रहे थे और अचानक क्या गया, छींक आई।
और आप में से कोई छींकना मत, वरना कोरोना हो जाएगा। अगर है ना, छींक आती है, खांसी आती है, तो तुरंत ही लोग भागते। यहाँ पर जैसे ही ब्रह्मा जी को खांसी आई और एक छोटे से बूंद में से भगवान वराह प्रकट हुए, धीरे धीरे अपने अपने लेंथ को बढ़ाते रहे और इतने विशाल हो गए, पर्वत के समान हो गए। ब्रह्मा पूछने गए, हु आर यू, आप कौन हो? वो सोच बोलने जा रहे थे, उससे पहले तो भगवान वराह ने गए रसातल में, और जो पृथ्वी पर बैठा हुआ देख रहा था, आज देख लूंगा कौन आएगा। और भयंकर पानी के ऊपर से एक वराह के रूप में, सूअर के रूप में भगवान, एक विचित्र रूप भगवान ने ग्रहण किया। और फिर देखा कि यहां तक कौन आ गया, हाँ ये बढ़िया है। पर जैसे उन्होंने जूम किया, जैसे मोबाइल में हम किसी को देखना है तो जूम करते हैं ना, वैसे मेरे ख्याल से हिरणाक्ष ने भी मोबाइल में से जूम किया होगा, ये है कौन? अरे बाप रे, विचित्र प्राणी है ये तो। पर उन्होंने कहा कि है एकदम भट्टा कट्टा, मजा आएगा, आ जाएगा युद्ध करने में। और जैसे भगवान वराह आए तो देखिए, हम सबको ये शिक्षा लेनी है कि भगवान वराह आए तो भगवान एक सेकंड में हिरणाक्ष को मार सकते थे, पर भगवान की पहली ड्यूटी ये थी कि ब्रह्मा जी के हृदय के अंदर दुख था कि जल्दी पृथ्वी उनकी जगह पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले सेवा भगवान ने ब्रह्मा जी की उन्होंने पहली सेवा हिरणाक्ष को नहीं मारा, पर सबसे पहले पृथ्वी को उठाकर कहां पर रखा? उनके स्थान पर, और फिर वापस रिटर्न टिकट लेकर आए। हिरणाक्ष को लगा, देखो डर गया, हाँ डर गया, मेरे प्रताप से पूरा जगत डरता है, ये भगवान विष्णु क्या है, डर गया। पर उनको मालूम नहीं है, पहली प्रायोरिटी भगवान सेवा को दे रहे हैं। हम सब वैष्णव बने ना, भक्त बने हैं ना, तो हमें भी हमारे जीवन में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या देनी है? सेवा को। पर हम एंड में सेवा करते, बाकी सब कर लेते हैं। आप प्रसाद लेने की सेवा पहली करते हैं। बोले प्रसाद लेना भी सेवा है, प्रसाद वितरण करना वो सेवा है, पर वो बाद में करेंगे। भगवान ने हमें सिखाया कि हमें सबसे पहले सेवा करनी चाहिए। और फिर पृथ्वी को उनके स्थान पर रखकर हिरणाक्ष को मारने के लिए भगवान आए और हिरणाक्ष को वध कर दिया। वध करने के कारण सबसे बड़े दुखी कौन हुए थे? हिरण्यकशिपु, मेरे भाई को मारने वाले। सातवें स्कंद के दूसरे अध्याय से शुरू होती है। मेरे भाई को मारने वाले का खून जब तक मैं नहीं पीऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और अपने भतीजों को अद्भुत प्रवचन दिया, देहीन अस्मिन अन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र न मुह्यति। आप सब धीर हो और आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे भगवान प्रवचन देते वैसे दिया। आप ऐसा मत समझो कि भगवान ही प्रवचन देते हैं, कलयुग में तो असुर भी प्रवचन देते हैं, बस भाव अलग है। हमारे रूप गोस्वामी कहते, सर्प उच्छिष्ट यथा पेय। जिस प्रकार के कोई सर्प एक दूध को छू देता है तो पूरा विषैला हो जाता है, वैसे कोई व्यक्ति वर्तमान समय में और विशेष कलयुग में अपने स्वार्थ, अपने कपट और अपने हेतु के कारण वो स्पर्श यानी विष के समान वो स्पर्श कर देता है। कथा तो कथा ही होती है, बस फर्क इतना होता है कि कोई परंपरा में से आने वाले साधु के मुख से अगर कथा सुनेंगे ना तो वो हमें शुद्ध और पवित्र करेगी। परंतु जिस प्रकार से सर्प जैसे व्यक्ति यानी विषैले व्यक्ति के पास अगर कथा सुनेंगे ना, तो अगर हम शुद्ध हो गए तो भी हम अशुद्ध हो जाएंगे। सतः उत्साह धैर्यात् निश्चया तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतः वृत्ति। जो छठवीं चीज है बहुत आवश्यक है कि हमें हमारे वैष्णव और आचार्यों के पद चिन्हों पर वृत्तिगत उनकी गति से चलना है, उनके पीछे पीछे चलना है, उनका अनुसरण करना है। वो जिस पद चिन्हों पर चले उसी पद चिन्हों पर हमें चलना है। उनके पैर के पद चिन्हों पर चलना है, उनके पैर के ऊपर नहीं चलना है। कभी कभी हम इतने भावुक हो जाते हैं ना, तो हम वो तो ठीक है, वो आचार्य है ठीक है, पर तो उससे ज्यादा तो मुझे नॉलेज है। तो उनका मतलब क्या हुआ? हमने अपने आचार्यों के पैर पर पैर रख दिया। नहीं, उनके चरण के चिन्ह पर चलना है हमें। इस प्रकार भगवान गोपियां जब भगवान के विरह में रो रही थी तो भगवान को कैसे ढूंढ रही थी? भगवान के चरण के चिन्ह को देखकर
ढूंढ रही थी। और जैसे जैसे गोपियां ये चरण चिन्हों को देख रही थी, अचानक जैसे आगे बढ़े तो उनको 4 चरण के चिन्ह देखा, यानी गोपी को मालूम हो गया कि कृष्ण और राधा दोनों मिल गए हैं। और धीरे धीरे उसी चरण चिन्ह पर चलते चलते जब आगे बढ़े तो देखा कि अरे रे रे, अब 2 ही हुए, यानी निश्चित भगवान कृष्ण ने राधा रानी को उठा लिया होगा। सतहवृत्ति, हमें अपने वैष्णव के आचार्य के पद चिन्हों से चलना है। हिरणाक्ष और अद्भुत असुर ने प्रवचन किया, हिरण्यकश्यप ने अपने भतीजों को सांत्वना दी। न जायते मृत्य वा कदाचित नायम ऋत्वा भवितानि पूय अजो नित्य शाश्वतो पुरातन नन्यते हन्यमाने शरीरे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति। ओह, क्या क्या प्रवचन दिए। और फिर सब शांत हो गए। और फिर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि निश्चित मैं मेरे भाई को मारने वाले का अवश्य वध करूंगा। तो वध करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उससे भी ज्यादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा। अर्थात मुझे अनेक वरदान प्राप्त करने होंगे, और वरदान को प्राप्त करने के लिए हमें देवताओं को प्रसन्न करना पड़ेगा, देवताओं को खुश करना पड़ेगा, और देवताओं को खुश करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। अब हिरण्यकश्यप के घर में एक भक्त शिरोमणि प्रहलाद क्यों प्रकट हुआ, दिति और कश्यप के घर में हिरण्यकश्यप क्यों प्रकट हुआ, वो हमने जान लिया। पर अब आज ये जानकर हम आज के प्रवचन को विराम देंगे कि ऐसे असुर के घर में भक्त कैसे प्रकट हुआ। गर्भाधान संस्कार के इर्द गिर्द चल रहे हैं हम। और फिर हिरण्यकश्यप ने एक बार सोचा कि मैं ऐसा करता हूं, किसकी तपस्या करूं। फिर सोचा कि इनकी करूं किसकी। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, इस सृष्टि के जो सर्जन करने वाले हैं वो ब्रह्मा जी को मैं खुश करूं, और जब ब्रह्मा जी प्रकट हो जाए तो भगवान ब्रह्मा जी के पास वरदान मांग लूंगा मैं। यह सोचकर अपनी पत्नी कयाधु को कहा कि देख भाग्यवान, मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। कयाधु के हाथ में जो बर्तन था वो नीचे गिर गया। आप और तपस्या, मैं बराबर सुन रही हूं ना, आप तपस्या, हाँ मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। पक्की बात है, आप तपस्या, हाँ तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। वापस कब आऊं उनका कोई भरोसा नहीं। कभी कभी भजन करते हैं, कभी कभी अच्छा प्रवचन सुन लेते हैं, अच्छा पढ़ लेते हैं, तो कभी कभी हिरण्यकश्यप की तरह हमारे अंदर भी वैराग्य आ जाता है। बस अब मैं जा रहा हूं, वापिस नहीं आऊंगा, अब ब्रह्मचारी बनने के लिए जा रहा हूं। पर माँ बाप को मालूम है कि कहां भी जाने वाला है नहीं। बोले ठीक है, वापिस आता तब 2 किलो आलू लेके आना, मुझे मालूम है रात को तो वापिस आ ही जाएगा। कहां ब्रह्मचारी बनेगा, कहां सन्यासी बनेगा। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया। उनके अंदर अंदर भौतिक इच्छा थी, भौतिक वासना थी, और गया। एक कथा भागवत में नहीं पर अन्य पुराण में है ये कथा। और हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया। कयाधु बहुत प्रसन्न हो गई। कयाधु ने कहा, ओहो मेरा पति सुधर गया क्या। कयाधु तो ऑलरेडी भगवान की भक्त थी। और उसी समय एक वन में, क्योंकि उनको मालूम था, थोड़ा थोड़ा सुना दे, असुर को सब कुछ मालूम रहता है। हिरण्यकश्यप ने पहले पढ़ लिया तपस्या करने के लिए कौन कौन सी चीज आवश्यकता है। बोले तपस्या के समय क्रोध नहीं करना चाहिए, तपस्या के समय एकाग्रता से एकदम टट्टार बैठना चाहिए एकदम। ये सब नियम मालूम था उनको। और फिर तपस्या करने के लिए गया। एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया, वो पेड़ की छांव में बैठ गया। बोले ठंडी गर्मी और बारिश की से रक्षा होगी, और मैं यहाँ पर बैठकर ब्रह्मा जी को यहाँ पर प्रसन्न कर दूंगा। और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए आंख बंद कर कर एकदम अपनी इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्मा जी को आह्वान किया। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। एकांत वन में ब्रह्मा जी को आह्वान हो रहा था, परंतु हिरण्यकश्यप का सौभाग्य मानो या उनका दुर्भाग्य मानो कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठकर
तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहा था। उसी पेड़ के ऊपर एक तोता था, और तोता कहाँ का था? इस्कॉन के भक्त के घर से आया हुआ तोता था। बराबर प्रवचन सुन के आया था, क्योंकि वो जिस घर से आया था उस घर में एक ऐसा साधक था जो हरिदास ठाकुर की तरह माला ही करता था। तो उनको भी आदत हो गई माला बोलने की। और जैसे यहाँ पर वो जैसे ही घर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे बोलता, तो तोता भी शुरू हो जाता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यपु ने जाकर कहा ओम ब्रह्माय नमः। तोते को लगा भूल गया मंत्र, इसलिए तोते ने याद कराने के लिए कौन सा मंत्र बोला? आप सब भी बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, अरे बाप रे, तिल मिला गया एकदम कि मेरे दुश्मन का नाम कौन ले रहा है। और उनको मालूम था क्रोध नहीं करना है, शांत हो जाओ। वापस शुरू किया, ओम ब्रह्माय नमः। तो तोता वापिस बोला कि भूल गया, वापिस सेठ भूल गया मंत्र। तोता वापिस क्या बोला? आप सब बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तो हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध हुआ कि उनके बाजू में बोले कि तलवार लेकर इनका गला काट दो। और तोता उनको मुंह दिखा रहा था। पूरी दुनिया हिरण्यकश्यप से डरती थी, परंतु तोता नहीं डर रहा था। क्यों? क्योंकि जिसके मुख में भगवान का नाम है वो कभी किसी से नहीं डरता। और वापस बोले क्या करो? बोले लास्ट ट्राई कर लेता हूं। और लास्ट ट्राई करके हिरण्यकश्यप ने कहा ओम ब्रह्माय नमः। तोता बोला, आप भी बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिरण्यकश्यप खड़ा हो गया, तोता नीचे आ। तोता बोला तू ऊपर आ। हिरण्यकश्यप बोला पहली बार गुजराती में आंकड़ो मिलो छे, ये केस बहुत बढ़िया मिला है पहली बार लाइफ में मेरे। बोले क्या करूं? बोले अब मेरे बस के मैं नहीं है, वरना इनके तोता मेरे सामने। इंद्र भी मुझे देखकर डरता है, इंद्र मुझे देखकर हाथ में झाड़ू मारने लगता है, अपनी सीट खाली कर देता है। और ये तोता बोला, तोता एक शब्द बोलना, नम्रता से बोला, ऐसे क्रोध में, तोता भाई देख, भैया तोते महाशय कृपा करके आप मुझे तपस्या करने दो, आप चुप रहो और प्लीज बोलना मत, कुछ बोलना मत, मुझे तपस्या करने दो, मुझे बहुत बड़े काम है। ठीक है। और तोता ने कुछ नहीं कहा, पर आंख बंद करके हिरण्यकश्यप ने सोचा कि समझ गया। वापिस आंख बंद कर दी और जोर से बोला ओम ब्रह्माय नमः। तो हिरण्यकश्यप जितने जोर से बोला ना, इससे दुगनी जोर से तोता बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओहो, फिर 9 से 11 भागा। हिरण्यकश्यप बोले तपस्या ही नहीं करनी है, भाड़ में जाए तपस्या। बोले यहां भी चैन से नहीं बैठने देते, यहां मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है वो तोता। और जिस स्पीड से घर से वो तपस्या करने के लिए जंगल वन में गया, उससे दुगनी स्पीड से वापस आया। गया दूतो, ओह भगवान को प्रार्थना करे थे, ओह मेरा पति तपस्या करने के लिए गया। तो डोरबेल बजा, टिंग टोंग। तब डोरबेल नहीं था, परंतु मैं आपको समझाने, तब देखा, अरे रे रे, गयादू ने देखा। वो पहले आता है ना, पहले आता था दरवाजे पे एक छोटा सा वो रहता है ना ग्लास, ऐसे करके देखते हैं। तो कयादू ने देखा होगा कौन आया। ओ बोले ये तो मुसीबत आई वापिस। और जैसे दरवाजा खोला, बोले आप क्यों आ गए? बोले क्या करूं भाग्यवान, कलयुग में कोई तपस्या भी नहीं करने देता।
इस युग में कोई तपस्या भी नहीं करने देता। और जैसे तपस्या करने के लिए गया तो वहां पर मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। तो कयाधु बहुत चालाक थी। कयाधु ने कहा, कौन से दुश्मन का नाम? आपके तो बहुत बहुत दुश्मन है। तो हिरण्यकशिपु बोले, ओ मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है ना, उनका नाम ले रहा था। अपने मुख से बोल नहीं देता भगवान का नाम। और कयाधु ने भी सोच लिया कि आज तो कैसे भी करके मैं अपने पति के मुख से भगवान का नाम बुलवा कर ही रहूंगी। बोले कौन से दुश्मन का नाम ले रहा था? बोले वो मेरा कौन सा सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन है? वो है, बोले तोता। एक तोता आपके सामने आपके दुश्मन का नाम ले रहा था, पर तोता क्या बोल रहा था? वो बोला जो तोता बोल रहा था वो मैं नहीं बोलूंगा। इतना चालाक। देखो ये असुर लोग इतने भयंकर होते हैं कि कुछ भी करो भगवान का नाम। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जहां जहां जाते, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कोई कोई उनको भगा देते थे, ये करते थे। ऐसा हमने सुना है चैतन्य चरितामृत में कथा, पर बोल नहीं रहा। कौन सा दुश्मन का नाम? वो आपको विष्णु वाला दुश्मन का नाम नहीं ले रहा था ना? हाँ वही ले रहा था। बोले कौन सा? पर आप क्लियर बताओ क्या नाम ले रहा था। बोले नहीं बताऊंगा। बोले वो तोता क्या बोल रहा था? बोले जो तोता बोल रहा था वो मैं नहीं बताऊंगा। फिर बहुत मुश्किल से उनको कहा और फिर बोला, आप एक बार मुझे बताओ वो मंत्र क्या है, मैं आपको बताऊं, और उनका प्रभाव क्या है वो बताओ, पर मंत्र बोलो क्या बोल रहा था वो। तब हिरण्यकशिपु ने अपने लाइफ में पहली बार भगवान का नाम लिया। हम भी सब नाम लेते हैं हिरण्यकशिपु के साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ये नाम ले रहा था? बोले हाँ ये ला रहा। बस गया तो बोले मुझे इतना ही काम था। सांकेत्यम परिहासम स्तोभनम हेलनम वा। कैसे भी करके अगर कोई भगवान का नाम ले लेता है तो उनको सब फल मिल जाता है। एक कृष्ण नाम जत पाप हरे, जीवेर साध्य नहीं ताता पाप करे। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि एक कृष्ण के नाम में पाप को नष्ट करने की इतनी शक्ति है कि जीव के अंदर इतने पाप करने की ताकत ही नहीं है जितने पाप को नष्ट करने की ताकत एक हरि नाम में है। और हिरण्यकशिपु ने तो पूरा मंत्र बोल दिया और उसी दिन कयादु के गर्भ में प्रहलाद मारा जाए। यही हरि नाम की महिमा है। देखो, और इसी दिन हिरण्यकशिपु के मुख से भगवान का नाम निकला और उसी दिन कयादु के गर्भ में प्रहलाद आए और प्रहलाद के कारण नरसिंहदेव भगवान भी आए। परंतु इस संस्कार पर डिपेंड है। इसलिए हम कोई भी कार्य करें, हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? हरि नाम। तो मेरे ख्याल से अब समय तो बहुत हो गया है और मेरे ख्याल से हमारा बैटरी भी लो हो रहा है। अगर चला जाए, अगर मैं चला जाऊँ इसमें से जूम मीटिंग में से, तो हमारे प्रभु जी मायापुर वासी संभाल लेंगे। बस मेरा काम तो यहाँ तक ही था कि किस प्रकार से ये बैकग्राउंड बनता है नरसिंहदेव भगवान का प्रकट होने का कारण। और यही प्रहलाद महाराज मां के गर्भ में ही पूरे भागवत नारद जी के पास सुन लेते हैं। जब इंद्रदेव उनको मारने के लिए आते हैं और इंद्रदेव गर्भवती कयादु को लेकर चले जाते हैं एक झोपड़ी में, और वहां जाकर जैसे ही तलवार निकालकर जैसे ही मार रहे थे गर्भ को, देखो ये देवता लोग ऐसे कार्य कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा इनका बाप इतना बड़ा शैतान है तो बेटा भी ऐसा ही होगा। और इसीलिए ये बाप के आतंक से इतने घबरा गए थे देवता लोग कि बोले इस पुत्र को जन्म नहीं लेने देंगे, उनको भी मार देंगे। और उनके कारण क्या किया? उनको मारने का जैसे प्रयास किया तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि रुक जाओ इंद्र, रुक जाओ। आप जिनको मार रहे थे वो कयादु के गर्भ में जो बालक है कोई सामान्य नहीं है। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए तेरे जैसे 100 नहीं 1000 इंद्र आएंगे तो भी हिरण्यकशिपु का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, परंतु ये कयादु के गर्भ में रहने वाला ये बालक ही ये हिरण्यकशिपु के मारने का कारण होगा। इसलिए छोड़ दे उनको। और तब उनको छोड़कर इंद्रदेव ने गर्भवती कयादु की प्रदक्षिणा की।
और सब देवता चले गए। और फिर नारद जी ने उसी स्थान में बैठकर इस गर्भवती कयाधु को, हिरण्यकश्यप की पत्नी को, नारद जी ने पूरी भागवत को सुनाया। और मां के गर्भ में ही प्रहलाद महाराज ने पूरी भागवत को श्रवण कर लिया। तो मैंने आपको ये तैयारी कर, एकदम प्लेट तैयार कर दी। अभी आपको हर संडे अलग अलग भक्त आपके इस हृदय रूपी इस प्लेट के अंदर अलग अलग चीज पिरोसोगे। क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, दाल चावल, पनीर सब्जी, यानी सब वक्ता जो हर संडे आएंगे वो आपको कुछ न कुछ यही नरसिंहदेव लीला के अंतर्गत अलग अलग मधुर मधुर चीज हमें आस्वादन कराने के लिए देंगे। परंतु मैंने खाली आज आपको खाली प्लेट ही पिरोसा, क्योंकि और चीज मेरे पास है नहीं, रस मेरे अंदर है नहीं, तो रसगुल्ला कहां से आएगा। बस मेरे पास ये स्टील की प्लेट है, एक पात्रता, एक नरसिंहदेव की कथा को सुनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और प्रहलाद महाराज जैसे भक्त बनने के लिए क्या होना चाहिए, वो मैंने आपको संक्षिप्त में आज के इस कथा में सुनाया। आगे आपको अन्य वरिष्ठ वक्ता जो हो गए आपको सुनाएंगे। तो मैं आज के सत्र को यहीं विराम करता हूं। आप सभी वैष्णव का काफी दिन के बाद दर्शन करके बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान नरसिंहदेव को मैं प्रार्थना करूं आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप सभी कैसी भी परिस्थिति हो, हम भगवान के नाम में हमारा विश्वास कम न करें। भले कुछ भी हो जाए पर भगवान पर भरोसा कम मत करना। अगर भगवान पर भरोसा कम हो गया ना तो ये रोग हमारे अंदर घर कर देगा, परंतु अगर भगवान का चिंतन करेंगे तो निश्चित ये रोग हमारे शरीर के अंदर नहीं आएगा, और आएगा तो भी वो हम हमारे अंदर स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि हमारे अंदर भगवान के नाम का स्मरण चल रहा है प्रहलाद महाराज की तरह। तो आज के सत्र को हम यहाँ पर विराम देते हैं। आप सभी वैष्णव भक्तों का पुनः बुरी बुरी धन्यवाद और विशेष धन्यवाद हमारे प्रिय हमारे मायापुर वासी प्रभु के आज के दिन मुझे एक अवसर दिया भगवान की कथा को सुनाने का। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्री नरसिंहदेव भगवान